अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुआ ज़रा केस की मुकम्मल अपडेट जो है हम लम्हा ब लम्हा आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन मैं काम में मसरूफ़ था जिसकी वजह से जो है आपको अपडेट नहीं कर सका। लेकिन दुआ ज़रा केस के आज जो तहरीरी फ़ैसला आया सिटी कोर्ट का, उसमें दुआ ज़रा को दोबारा जो है मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए दुआ ज़रा को अब कराची आना पड़ेगा। इस हवाले से हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसला आया उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो रास्ता मिला वालिदैन को। उसके बाद सिटी कोर्ट में अब वालिदैन के लिए जो है वो अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। वालिदैन जिस तरीके से वो मेडिकल बोर्ड जो दोबारा करवाना चाहते, मेडिकल करवाना चाहते, तो उस पर भी वालिदैन की जानिब से अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तो अब हमने देखा जिब्रान नासिर ने तवील जो है वो अंदर दलाइल दिए। उसके बाद जो केस था उस पे दोबारा तफ्तीश होगी। पुलिस की जानिब से जान छुड़ाने की जो कोशिश की जा रही थी उसको भी जो है वो अब केस को दोबारा सुना जाएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन। हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो शाहिद भाई जो है हमेशा कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं और वो खुद जो है वो शुरू से कोर्ट में जब से केस दुआ ज़रा का जब से चला है, चाहे हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे सिटी कोर्ट में, वो लम्हा ब लम्हा जो है इस केस पे अपडेट भी हैं। तो इस वक्त जो आज तहरीरी फ़ैसला है इस पर हम बात करेंगे आज शायद से। क्या कहेंगे शायद, आज तहरीरी फ़ैसला आया है, आप क्या समझते हैं? वालिदैन जो चाह रहे थे कि दोबारा मेडिकल बोर्ड बैठे, जो पुलिस सर्जन ने जो किया था एक मेडिकल, उस पर वालिदैन ने कहा था हम इसको रिपोर्ट को नहीं मानते। अब बाकायदे मेडिकल बोर्ड बिठाया जाएगा। कोर्ट के आर्डर के मुताबिक अब सेक्रेटरी सैयद जो है इस पर अमल दरामद करेंगे और दुआ ज़रा को दोबारा जो है कराची आना पड़ेगा। इस पर क्या कहेंगे? देखें कादर भी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं तो उसके बावजूद ताख़ीर क्यों हो रही है। आपको पता है कि हमारा जो निज़ाम इंसाफ़ है वो किस तरह बोसीदा है, किस तरह जो है वो लोगों को दर बदर भटकना पड़ता है। आपने दुआ ज़रा के केस को देख के सब कुछ पूरे पाकिस्तान को, बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक कहते एक आदमी को इंसाफ़ लेने के लिए, ये बहुत पहले मशहूर भी है बात कि आपको अगर पाकिस्तान की अदालतों से या पाकिस्तान के निज़ाम से इंसाफ़ लेना है तो आपके पास जो है कानून का ख़जाना होना चाहिए और नूह अलैहिस्सलाम की आपके पास उम्र हो तो तब आपको इंसाफ़ मिल सकता है, वरना नस्ल दर नस्ल जो है आप इंसाफ़ के हसूल के लिए मारे मारे फिरते रहेंगे, आपको इंसाफ़ मिलना मुश्किल होगा। अब जिस तरह हफ्ते के रोज़ जिब्रान नासिर साहब ने जब दलाइल दिया अदालत में, तो यकीन माने 1.5 घंटा तकरीबन, उससे भी ज़्यादा मुसलसल उन्होंने जो खामियाँ थीं, जो तजादात थे पुलिस फाइल के अंदर, दुआ के बयानात में, ज़हीर के बयान में और उसके बाद फिर पुलिस की तफ्तीश में, वो सारी खुल के अदालत के अंदर उन्होंने बयान की। और जज साहब ने बार बार जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने वाज़े किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ख़ास तौर पर हुक्मनामा आया था उससे लग रहा है कि जो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको एक तरफ से अदालत ने कहा कि एक तरफ से वो जो है नल एंड वाइड हो गया है। ये जस्टिस जो हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं आफ्ताब बुगियो साहब, उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये बात की। तो उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि जब मैंने फ़ाइल सुबह पढ़ रहा था ये, तो मैं भी हैरान था कि ये केस में हुआ क्या है। यानी कि जो है सिंध हाई कोर्ट ने वहाँ केस गया गुमशुदगी का, और उसके बाद आपने लड़की का बयान हो गया और उसके बाद लड़की को आपने वापस जाने की इजाज़त दे दी। और आज एक और केस में भी तस्करा किया गया दुआ ज़हरा के केस को मिला के हाई कोर्ट में। जब मैं दूसरे केस में आज वहाँ हाई कोर्ट में मौजूद था तो जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब की बात में अदालत में ये तस्करा हुआ। तो उन्होंने जज साहब ने कहा कि ये क्या हुआ बिलाखिर। तो बहरहाल अदालत ने सारे दलाइल सुने और उसके बाद जो उस वक्त भी बार बार अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये कहा था कि हम इस पे जो है वो मज़ीद कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे, हम मज़ीद पुलिस का जो चलान था यानी कि मुकदमा बंद किया जाए उसको मंजूर भी नहीं कर रहे, लेकिन हम मज़ीद कुछ करने जा रहे हैं वो जो है वो इंतहाई अहम है। अब जो हुक्मनामा जारी हुआ है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है, वो उसका मैं मतन आपको पढ़ के सुनाऊँ। यही वो चीज़ थी जिसमें मेहदी अली काज़मी साहब जो वो डे 1 से लोगों को आह्वगिरिया कर रहे थे, उनको बार बार बोल रहे थे कि ये कर तो लें, ये कर लें, ठीक है मैं गलत हूँगा लेकिन ये कानूनी राइट है ना, मतलब हकूक़ देता है पाकिस्तान, सबको हक देता है, तो उस हक का मुझे फ़ायदा हो, ठीक है मैं गलत हो सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे मेरा राइट तो दिया जाए। तो बहरहाल अदालत ने बड़ा अहम किया है, जो मैं उसका मतन आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो वो मतलब दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो जई तई फेर दी है पुलिस की तफ्तीश की और बयानात के जो तजादात थे उसमें ख़ासतौर पर अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि जो फ़रीक़ैन हैं उनके दलाइल सुनने के बाद रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया और अदालत समझती है कि मग़विया दुआ ज़हरा की उम्र पर जो है अब भी सवालिया निशान है। यानी कि अब हाई कोर्ट का फैसला आ गया, लड़की ने लाहौर में बयान दिए, उसके बावजूद जो है लोग कह रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट से भी केस हार गए, हाई कोर्ट से भी हार गए, लेकिन अदालत कह रही है नहीं, अभी भी सवालिया निशान बाकी हैं कि उम्र का तयन ठीक तरह से नहीं हुआ।
अदालत ने कहा कि इस बात का जायज़ा भी ज़रूरी है कि मुग़विया अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ा या उसको बहला फुसला कर घर छुड़वाया गया। ये अदालत के हुक्म का आप हिस्सा है, आप समझेंगे कि किस तरह हैरान। एक तो अदालत अभी भी अपने हुक्मनामे में लिख रही है कि मुग़विया यानी कि अगर आप किसी बच्चे को, कम उम्र बच्चे को लालच दे के बुला लेते हैं अपने पास, वो अपनी मर्ज़ी से आ जाता है। यानी कि मुझे आप कहें ये मोबाइल दे रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो, अब मैं चूँकि एक लालच में आ रहा हूँ लेकिन अपनी मर्ज़ी से आ रहा हूँ, तो वो मेरे ये आपके ऊपर जुर्म है कि आप बहला फुसला के मुझे लेके जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के कानून में तो अदालत ने वो कहा है कि ये चीज़ का जायज़ा लेना ज़रूरी है, तो उसकी तहकीकात होनी ज़रूरी है कि लड़की ने खुद घर छोड़ा या छुड़वाया गया। उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि मज़ीद तहकीकात की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर किया जाता है और सेक्रेटरी सेहत को कहा कि 24 जून को जो मेहदी अली काज़मी साहब ने जो मेडिकल बोर्ड के तश्कील के लिए दरख्वास्त दी थी उसका भी जायज़ा लिया जाए और 7 दिन के अंदर अंदर मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसके मेडिकल बोर्ड की तश्कील के हवाले से उसकी पेशरफ्त का फ़ैसला किया जाए और अगर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है तो उसकी जो अपडेट होगी, जो रिपोर्ट होगी, वो अदालत में भी जमा कराई जाए। और इसमें ख़ास तौर पर पाबंदी किया है कि मुख्तर मुद्दत में यानी कि 7-8 दिन के अंदर अंदर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के बाद रिपोर्ट से या पेशरफ्त चीज़ों से अदालत को आगाह किया जाए और पुलिस को कहा कि तमाम जो शवाहिद हैं उनका जो है वो उनका जायज़ा लिया जाए, उनको जमा किया जाए और केस का नया ज़िमनी चालान पेश किया जाए। ना कि आपको पता है कि पुलिस ने ये मुकदमा बंद कर दिया था, तो अदालत ने अब उनको पाबंद किया है कि तफ्तीश पुलिस दोबारा से करेगी। और जो 2 मुल्ज़मान अंदर हैं, चूँकि उनकी एक वकील पहली दफ़ा पेश हुई थी, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि वो पुलिस ने चूँकि केस जो है वो C क्लास कर दिया है तो लिहाजा इनको ज़मानत दी जाए। अदालत ने कहा वैसे तो छोड़ नहीं रहे, आप इनकी अलग से दरख्वास्त ज़मानत दायर करें, उस पर जो है वो फ़ैसला करेंगे। अब फैसले से ये होगा कि प्रोसिक्यूशन और मुद्दई यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब के उनके वकील को उसमें नोटिस होंगे, तो अब वो मुल्ज़मान छूटने वाले नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ पहले गलत हुई, जो 10 मुल्ज़मान को छोड़ दिया गया था, डिस्चार्ज कर दिया गया था, उसमें मुल्ज़िम का भाई शबीर भी शामिल था। अगर वो भी अंदर होता तो केस की सिचुएशन कुछ अलग होती है। चूँकि अब चीज़ें खुल के आ रही हैं, यानी कि 1-2 जो फोरम था वहाँ नहीं सुना गया, लेकिन अब सुना जा रहा है। अब तरीक़ाकार ये होगा कि दुआ को यहाँ पर आना पड़ेगा, पुलिस उनको तहकीकात के लिए समन जारी करेगी, मेडिकल बोर्ड जो है उसकी जो टेस्ट के लिए चूँकि तिब्बी मुआयना किया जाएगा सारी चीज़ें, तो उसमें उनको भी समन जारी किया जाएगा। अगर नहीं आते, महकमा सेहत की जानिब से नोटिस भेजने के बावजूद, पुलिस के समन भेजने के बावजूद नहीं आते, तो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। ये अदालत में ये बात डिस्कस हुई है। जो तरीकाकार है पहले थ्रू प्रॉपर चैनल चला जाएगा, अगर फिर भी नहीं आते, अदालत के सामने पेश होते, तो उनके वारंट जारी किए जाएंगे। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का मकसद ये होता है कि आपको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया तो फिर आप ज़मानत पर रिहा नहीं हो सकते। यानी क्या कोई है और आपको छुड़वा के चला जाए या PR बांड की वजह से आपको छूट मिल जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो ये केस मजबूत है, टाइम लग रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं। देखें, अब ये 8 जून को दुआ को हाई कोर्ट ने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला दिया था उसको, तो अब आप खुद देखें कि 24-25 जून तक, यानी कि अब इस दौरान 20-25 दिन 20 दिन के लगभग हो गए। तो ये निज़ाम तो है हमारा, उसमें खामियां आपके सामने हैं, लेकिन ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जिस तरह लोग जज्बे से लगे हुए हैं और ख़ासतौर पर मेहदी अली काज़मी ज़ाहिर है जब वो केस को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप और हम सब हिम्मत के साथ लगे हुए हैं। अगर वो हार के बैठेंगे तो फिर आप भी, हम सब हिम्मत हार जाएंगे ज़ाहिर है जब केस को फॉलो नहीं किया जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि वो भी एक अजीम बाप की तरह जैसे डे 1 से लड़ रहे हैं और वो बज़र नहीं हुए, वो हिम्मत नहीं हारे, और चाहे वो उनको इंसाफ के तकाज़ों के लिए, असूल के लिए किस हद तक उनको तगो-दो करनी पड़ रही है, तो वो लगे हुए हैं और इंशाल्लाह फ़ैसला हक़ में आएगा और बेहतर होगा। अच्छा, शायद एक और थोड़ा मौजूद से हट के, रात एक वीडियो आई थी वालिद साहब की जानिब से कि अब मीडिया पे दोस्तों को मैं माज़रत करता हूँ क्योंकि मीडिया पे मुझे जो है मना कर दिया गया है। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि ये फ़ैसला अगर पहले करते तो शायद उन तक इतनी बातें नहीं जाती, जो यहाँ पे प्लानिंग हो रही थी वहाँ पे जो है वो पहुँच रही थी, तो वो पहले से तैयार होते थे? नहीं, अभी भी सही है उनका फैसला, और पहले भी जो कुछ कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। उसमें मतलब ये कोई जुर्म तो नहीं कर रहे थे मेहदी अली काज़मी साहब, बेटी के लिए, बेटी के हसूल के लिए बात कर रहे थे। और अगर ये मेहदी अली काज़मी साहब मीडिया से कनेक्टेड ना होते, बार बार कनेक्टेड ना होते, तो फिर आज हम सब या पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ कैसे पहुँचती? ये भी अच्छी, ठीक है ना। अब चूँकि केस ट्रैक पे आ गया है तो उनका अब बनता है कि वो मीडिया से अवॉइड करें। और आज मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जब आज ये केस, एक और केस चल रहा था, एक कराची हैदराबाद से लड़की को एक बंदा अगवा करके कराची ले आया, 11 साल उसकी उम्र, डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद देखे, तो उसमें जो है वो जज साहब को बार बार उनके वालिद जो है वो इस्तदा करते रहे कि सर मेहरबानी करें, अब इसको जो है वो इसकी उम्र का तयन के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, इस तरह बच्ची को वापस ना भेजा जाए। तो जज साहब ने कहा कि इस केस का दुआ का हवाला दिया, मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी वीडियो बनानी है उस पर। तो जज साहब ने कहा कि मीडिया पर इतनी हाइप बनी हुई थी जिस केस में, यानी कि दुआ वाले केस में इतना मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हम पे तनकीद हो रही थी, तो उस
केस में हमने फैसला जो है इस तरह का नहीं दिया, तो अब इस केस में हम कैसे दे दें? यानी कि दुआ वाला केस जो था उसमें भी हमारे पास जो मामला आया था वो सिर्फ और सिर्फ अगवा का था या लड़की की गुमशुदगी का था। लड़की हमारे पास आ गई थी, हमने जो है वो उस वक्त भी उसको अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी, तो अब हम कैसे दे दें? तो आप समझ रहे ना कि बात को कि वो जजेस को भी पूरी दुनिया को पता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जब हम बैठे होते तो वहाँ पर भी एक एक पॉइंट सब पूरी दुनिया को पता है क्या है। तो ये किस वजह से हुआ? ये मेहदी अली काज़मी साहब की वजह से हुआ है। उन्होंने वो उस तरह के बाप या उस तरह के लोग के बेटियों से नाराज़ हो जाते हैं या गम गुस्से का इजहार करते हैं। आज भी वो एक बारिश बाप था, मैं बता रहा हूँ कि वो बार बार कह रहा था कि मेरी बेटी उनके चुंगल में फंस चुकी है और इस तरह वो मेरे खिलाफ बोल रही है। तो बाप देखें, माँ ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इजहार करती है, बाप अपनी औलाद से मोहब्बत का इजहार बहुत कम करते हैं, लेकिन मोहब्बत बेहद करते हैं। और अगर आप डर के बैठ जाएंगे या आप कहेंगे यार वो इज़्ज़त लोग उछालेंगे, तो उसके बाद फिर आप फाइट नहीं कर सकते। औलाद के लिए आप किस हद तक जाना चाहिए, मेहदी अली काज़मी साहब से कुछ सीख लें। ठीक है जी नाज़रीन, ये हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन, क्योंकि हम शाहिद उससे हमेशा जो है कोर्ट के अंदर जो भी मामला दुआ ज़रा केस की समाअत होती है उस पर हम रोज़ाना उससे अपडेट ले रहे होते हैं। लेकिन अब दुआ ज़रा केस में नया मोड़ शुरू हो चुका है, क्योंकि नया मोड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोबारा मेडिकल बोर्ड बैठेगा। अब वहाँ जाकर खड़े हो गए जहाँ आज से 2 महीना 1 महीना 1.5 महीना पहले खड़े हुए थे, क्योंकि अब दोबारा जो है मेडिकल बोर्ड होगा। अगर मेडिकल बोर्ड पे अगर नहीं बुलाने के बावजूद नहीं आते, उसके बाद जो है उनको हो सकता है कि उन पे जो दोबारा जो है वो गिरफ्तारी के वारंट जारी हों और उन्हें बाकायदे पुलिस के जो है वो पुलिस लाए और दोबारा मेडिकल बोर्ड हो। अब जो भी लम्हा जो अपडेट होगी 2000 केस में हम आप नाजरीन तक पहुँचाते रहेंगे।